केरल में इलेक्शन कैंपेन शुरू कर दिया, जो असेंबली इलेक्शंस होने वाली है। तमिलनाडु की इलेक्शन रैली में हमने उन लोगों को स्टेज पर देखा जिनका परिकल्पना करना भी मुश्किल है कि ये लोग कभी इकट्ठे हो सकते हैं। ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की कमाल है कि डिस्ग्रंटल्ड अलाइज को एक साथ लाकर इंडिया की इलेक्शन तमिलनाडु में लड़ा जा रहा है। बीजेपी इंडिया की नेतृत्व करते हुए वहां जबरदस्त इलेक्शन लड़ने की प्रयास कर रही है, परंतु मुझे लगता है धीरे धीरे प्रधानमंत्री की भी रैली कम हो जाएगी, क्योंकि केरल और तमिलनाडु में सत्ता में नरेंद्र मोदी लेड इंडिया आना आज के समय पे बहुत मुश्किल नजर आती है। सबसे बड़ा वहाँ वो जो थलापति विजय हैं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी टीवी के, वो इस समय एक ऐसे पोजीशन में है, वो जिस तरफ जाएगा उनको जिताने की ताकत रखता है। डीएमके और कांग्रेस की गठबंधन बड़ा स्ट्रांग विकेट पे है। स्टालिन मुझे लगता है कि वहाँ पे 5 साल के जो शासन दिए हैं, छोटी मोटी प्रॉब्लम्स को छोड़ते हुए बहुत ज़्यादा बड़ी एंटी इनकम्बेंसी अभी उनके खिलाफ है नहीं। मैं अभी भी आई विल स्टिक माई नेक आउट एंड से कि डीएमके की सरकार वहाँ आने की पूरी चांसेस है। प्रधानमंत्री जी भी मुझे लगता है इस बात को भली भांति जानते हुए एक कड़ा टक्कर देने की प्रयास एआईडीएमके की तरफ से हो, इसलिए वो गठबंधन की रचना उनने करी है। बट अभी कुछ कहना मुश्किल है, बट डीएमके लीड कर रही है। एक आप लोगों ने सुना भी होगा कि बिहार की कांग्रेस एमएलए अलग अलग पार्टी ज्वाइन करने की चांसेस थी। ऐसा खबर पिछले हफ्ते बिहार की इंडियन एक्सप्रेस द हिंदू में आया था कि वहाँ जो उनकी 5-6 जीते हैं मुझे लगता है, वो लोग ज्वाइन कर लाएंगे जेडीयू को। परंतु कल बिहार के जो कांग्रेस एमएलएज हैं वहाँ इनके हाईकमांड खरगे और राहुल गांधी से सब लोग मिले हैं और उस रूमर को, डिफेक्शन रूमर को साइड कर दिया गया है। बिहार गवर्नमेंट ने एक शार्प प्रोटेस्ट किया है, शार्प प्रोटेस्ट इन दैट सेंस कि अपना जो एक बिहार भवन मुंबई में बन रहा था, राज ठाकरे की पॉलिटिकल फोरम एमएनएस ने कहा है कि हम उसको यहाँ बनने नहीं देंगे बिहार भवन। तो इस सरकार के एक बड़े मंत्री हैं अशोक चौधरी जी, उन्होंने उनको बोला है आप रोक कर दिखाइए। एक दो पॉलिटिकल पार्टियों के बीच इस तरीके की सर फुटब्बल की वजह से सरकार और सत्ता चलाना थोड़ा मुश्किल होती है। मुझे लगता है कि एमएनएस जैसे पॉलिटिकल पार्टियों की भारत की मानस में, पॉलिटिकल मानस में कोई आवश्यकता नहीं है। ये लोग इस तरीके की राजनीति करने की प्रयास करते हैं, एंटी बिहारी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे लगता है मुंबई हैदराबाद जैसे शहर का जेनेटिक्स और डीएनए बदल चुका है। कोई जगह नहीं है इस तरीके की पॉलिटिकल मैन्युवरिंग की। आंटी बिहार होके आप मराठी की वोट जीत जाओगे, पॉसिबल नहीं है। ये इलेक्शन क्लियर कर चुका है। राज ठाकरे को भी पीछे हट जाना चाहिए। इंटरनेशनल अफेयर्स में यूएस और ईरान के बीच टेंशंस अभी भी हाई है। अमेरिका एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट में लगातार ड्रॉप डाउन कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं। यूक्रेन, रशिया और यूएस जो है, दर शेड्यूल टू होल्ड टॉक्स इन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जो लैंड डिस्प्यूट है दोनबास एरिया में, उसके ऊपर बातचीत करने के लिए वो यूएई में बैठेंगे। डेनमार्क और नाटो अपनी आर्कटिक रीजन में सिक्योरिटी बढ़ाने की प्रयास कर रही है ग्रीनलैंड सिचुएशन को देखते हुए। कल एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट में प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना, जो एक्स प्राइम मिनिस्टर है, आउस्टेड है वो बांग्लादेश की, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी दिल्ली में। उन्होंने नहीं, उनकी पॉलिटिकल पार्टी ने की। वो उसमें एक वीडियो मैसेज के माध्यम से आए और उन्होंने ये बोला कि ये मोहम्मद यूनुस को उठाकर फेंक देना चाहिए इस रेजिम को। दिल्ली पुलिस ने खालिस्तानी सेपारेटिस्ट लीडर गुरपत सिंह पन्नू, जिनने रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन को डिस्प्यूट करने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए बोला था, उनके खिलाफ एक एफआईआर किया है। वो यहाँ रहते नहीं है, कनाडा में रहते हैं और लगातार इंडिया की नेशनल डे पे अटैक करने का धमकी हर साल वो देते हैं। जैश ई मोहम्मद की एक टेररिस्ट को जम्मू कश्मीर की कथुआ डिस्ट्रिक्ट में कल मार गिराया है सिक्योरिटी फोर्सेस ने।
इन ए मनी लॉन्ड्रिंग केस रिलेटेड टू ए नाइट क्लब फायर इन गोवा 25 लोगों की किलिंग हुई है। ईडी ने वहां पे सर्चेस कंडक्ट किया है दिल्ली गोवा में। एंटी नक्सल ऑपरेशन झारखंड में लगातार चल रही है। पिछले 36 आवर्स में 2 माओइस्ट लीडर की मार गिरने की खबर है। अदानी स्टॉक्स सिग्निफिकेंटली गिर गया है जब से यूएस सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज की जो ट्रिब्यूनल है उन्होंने सॉर्ट आउट कोर्ट परमिशन टू सर्व ईमेल समन्स टू गौतम अदानी एंड हिज नेफ्यू ओवर ब्राइवरी एलिगेशंस। ग्लोबल reinsurances paid $125 million in insurance claim to Air India for the Dreamliner crash last year. लास्ट ईयर जो क्रैश हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ऑलमोस्ट $125 मिलियन टाटा को रिपे किया है। पंजाब गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री सेहत योजना कैशलेस ट्रीटमेंट 10 लाख परिवारों को कैशलेस पेमेंट देने के लिए एनुअली 10 लाख रुपए देने के लिए जो योजना बनाया है, मतलब ये प्रधानमंत्री मोदी जी की आयुष्मान योजना की तर्ज पर है। वहाँ इलेक्शंस हैं, इसलिए अरविंद केजरीवाल की एडवाइस में चीफ मिनिस्टर साहब वहाँ पे लगातार योजना ऐसे बना रहे हैं जिसमें लोगों को जोड़ के रखा जा सके। A Hyderabad youth was rescued after being lured by a fake job offer and forced into cyber slavery in Thailand. थाईलैंड में स्लेवरी करने लग रहे थे जॉब के चक्कर में। इस तरीके की न्यूज़ हमारे पास लगातार आ रही है। थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे आसपास हमारे परिवार के लोग इसमें फंसा फंसे। A consumer court directed Air India to pay 1.5 lakh compensation to a man and daughter for deficiency in service. डेफिशिएंसी सर्विस की वजह से 1.5 लाख रुपए एयर इंडिया को देना पड़ा है। फास्ट ऑफ इट्स काइंड ग्लास म्यूजियम फिरोजाबाद जो बैंगल्स के लिए फेमस है, उन्होंने वहां पे ग्लास म्यूजियम प्रतिष्ठा करने का इस समय खबर आ रहा है। हेवी रेन और स्नोफॉल जो है जम्मू कश्मीर में, दिल्ली में, नॉर्थ इंडिया में लगातार बारिश और स्नोफॉल की कहानियां आ रही हैं। बॉम्बे हाई कोर्ट ग्रांटेड बेल टू 2 members ऑफ द कबीर कला मंच इन एल्गार परिषद केस। बॉम्बे हाई कोर्ट ने बेल ग्रांट किया है। हाई कोर्ट ऑल्सो वार्न नवी मुंबई सिविक चीफ अबाउट पोटेंशियल सैलरी कट फॉर इग्नोरिंग पोल्यूशन ऑर्डर्स। आज यूपी दिवस है। विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश की तर्ज पे आज पूरा यूपी में उत्तर प्रदेश दिवस मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की सभी निवासी और उत्तर प्रदेश से किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई रिश्ता रखने वाले सभी लोगों को मैं उत्तर प्रदेश दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और उत्तर प्रदेश विकसित हो, वहाँ न्यू एक्सप्रेस वे, न्यू एयरपोर्ट, इकोनॉमिक ग्रोथ और सोशल स्कीम्स लोगों तक पहुँचे, ऐसा हर यूपी की निवासी की सपना होना चाहिए। और न्यूज़ में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार।